हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में हम लोगों ने बेसिक डिटेल्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, उसके बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच की डिटेल्स, इनके डायग्राम्स हमने देखे थे। और हमने इसमें एक चार्ट बना के देखा था कि इक्विलिब्रियम कैसे अराइव होता है। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग फर्दर इसमें जो चीज़ कवर करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे। इसको कहा जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली है क्या, इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक प्रोसेस समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी में मनी का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है। देखिए, कभी भी कोई पर्सन अगर कहीं पे कुछ खर्चा करता है, यानी कि अगर कोई एक्सपेंडिचर करता है, मान लीजिए आप कुछ ग्रॉसरी लेके आते हैं एक अपने प्रोविजन स्टोर से, तो आपका जो पैसा है वो ग्रॉसरी शॉप के पास चला जाता है। दिस इज़ अ वन ट्रांजैक्शन। उसके बाद लेट सपोज वो फर्दर कहीं ओनर जो है ग्रॉसरी शॉप का, वो उससे शूज़ बाय करता है। नाउ दैट मनी फ्लोज इनटू द हैंड्स ऑफ शू शॉप ओनर। उसके बाद लेट सपोज वो जो शू शॉप ओनर है वो रात को जाता है और वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा लेता है। दैट सेम मनी गोज इनटू द हैंड्स ऑफ पेट्रोल पंप का जो ओनर है। तो आपको एक चेन बनती हुई समझ में आ रही है। जितना हम लोग कंट्री में स्पेंड करते हैं तो वो नेक्स्ट वाले जो ये यूनिट है यहाँ पे आके वो स्टॉप नहीं हो जाता। वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में जाता है, और ऐसे करते करते वो कंट्री में फ़्लो करता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मनी है वो इस तरह से कंट्री में फ़्लो करती है। तो इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से क्या लेना देना है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में भी हम लोगों को इसी चेन के हिसाब से काम करना है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करते हैं। जब आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो, लेट सपोज आपने ग्रॉसरी खरीदी, आपने लेट सपोज इसमें 1000 रुपीज़ का सामान लिया, तो आपने ग्रॉसरी वाला जो ओनर है उनको 1000 रुपीज़ पे कर दिया। अब जो ग्रॉसरी शॉप का ओनर है वो ज़रूरी नहीं है कि 1000 के ही शूज़ खरीद ले। वो क्या करेगा, उसकी इनकम आज 1000 रुपीज़ से बढ़ गई तो वो कुछ पैसा सेव कर लेगा और कुछ पैसा वो फर्दर स्पेंड कर देगा। तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि लेट सपोज अगर वो 1000 में से 200 रुपीज़ सेव कर लेता है तो वो 800 रुपीज़ के शूज़ लेता है, यानी कि वो 800 रुपीज़ स्पेंड कर देता है। Now that simply means कि out of the total income some part is saved and some part is consumed। यहाँ पे रोल आता है अब उसी का MPS एंड MPC, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यानी कि जब आपकी इनकम चेंज होती है तो आप उसका कितना हिस्सा कंजम्पशन में खर्च कर देते हो और कितना हिस्सा आप सेव कर लेते हो। अगर आप 0.2, यानी कि अगर MPS 0.2 है तो इसका मतलब आप अपनी इनकम का 0.2 सेव कर रहे हो, और MPC कितना आएगा फिर 0.8, यानी कि आप 80% या 0.8 पार्ट ऑफ योर इनकम आप स्पेंड कर दोगे। इसी चीज़ को अब हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के एग्जाम्पल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कंपनी है XYZ कंपनी, मान लेते हैं ONGC है। वो आपके सिटी में कोई एक नया ऑयल एंड रिफाइनरी का प्लांट लगाने वाली है जिसका अराउंड एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़। सिंपल रखने के लिए क्या करेंगे, हम अभी करोड़ को हटा देंगे और हम 1000 से स्टार्टिंग करेंगे। तो ONGC ने प्लान किया कि हम लोग यहाँ पे एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे 1000 करोड़ की। अब आप सोचिए 1000 करोड़ रुपीज़ वो स्पेंड करेंगे। कहाँ स्पेंड करेंगे? फैक्ट्री बनेगी, प्लांट एंड मशीन आएंगी, इक्विपमेंट्स आएगी, लेबर आएगी, सीमेंट आएगा, स्टील आएगा, ब्रिक्स आएगा, फैक्ट्री का निर्माण होगा। तो जितना भी पैसा ये लोग खर्च करेंगे वो सारा इकनॉमी में फ़्लो करेगा, यानी कि 1000 रुपीज़ जो है फर्दर जाएंगे किसके हाथों में? सीमेंट वाले के हाथ में, स्टील वाले के हाथ में, और जो लेबर है उनके हैंड्स में। तो अब यहाँ से वो चेन फिर से स्टार्ट होगी। तो जब हमने प्राइमरीली 1000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड किए, तो इन सिंपल टर्म्स अब हम इसे 1000 लेके चलते हैं। ONGC ने 1000 रुपीज़ स्पेंड किए, तो हमारी कंट्री में 1000 रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो गई। तो जिसके हाथों में ये पैसा गया उनकी भी 1000 रुपीज़ से इनकम इंक्रीज़ हो गई। और अब हम अज्यूम करके चलते हैं कि कंट्री में MPS 0.2 है और MPC 0.8 है। नाउ दैट मीन्स अगर आपकी इनकम 1000 रुपीज़ से इंक्रीज़ हो जाएगी तो आप उसका 0.8% कहीं पे स्पेंड कर दोगे। तो ये पैसा जिन जिन लोगों के हाथों में गया उन्होंने उसका 0.8 फर्दर स्पेंड कर दिया।
दैट कैन बी एनीथिंग। सीमेंट वाले ने कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, स्टील वाले ने लेट सपोज कोई लैपटॉप ले लिया, कोई मोबाइल फ़ोन ले लिया। इन सिंपल टर्म्स बस हम ये मान के चल रहे हैं कि जितना पैसा कंट्री में हुआ, ये स्पेंड हुआ, जिससे लोगों की इनकम इंक्रीज हुई, उसका सर्टेन परसेंटेज उन्होंने फर्दर स्पेंड कर दिया। नाउ दिस मनी गोज इनटू द हैंड ऑफ फर्दर, ये दूसरे लोगों के हाथों में आया। उन्होंने उसका 0.8, लेट सपोज 0.8 आ गया आपका 640, वो फर्दर स्पेंड कर दिया। तो 0.2 वो सेव कर लेते हैं और 0.6 0.8 वो स्पेंड कर देते हैं। तो 640 अब किसी के हाथों में जाएगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। फर्दर उन्होंने क्या किया, 0.2 सेव कर लिया और इसका 640 का 0.8 यानी कि 512 फर्दर स्पेंड कर दिया। एंड दिस चेन विल कंटिन्यू। तो आपको एक चेन बनती हुई नज़र आ रही है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई और धीरे 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 लोगों की इनकम जो है वो बढ़ने लगी। इसमें आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि कभी भी जब इनकम बढ़ती है तो हम उसका 100% स्पेंड नहीं करते, हम कुछ पोर्शन सेव कर लेते हैं और फर्दर जो बचता है उसको हम स्पेंड कर देते हैं। इसी चीज़ को अब हम एक टैबुलर फॉर्म में बना लेते हैं कि इसमें कितने राउंड्स चलेंगे स्पेंडिंग के। तो ये हो गया आपके राउंड्स ऑफ स्पेंडिंग। डेल्टा आई यानी कि इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज हुआ, डेल्टा सी यानी कि कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, एंड डेल्टा वाई यानी कि इनकम में कितना चेंज हुआ। दोबारा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओएनजीसी ने जब प्लांट लगाया था तो उन्हें 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन करोड्स, नीचे सिंपल टर्म्स में हम लोग इसे 1000 मान के चलते हैं। तो जब 1000 रुपीज़ स्पेंड किया गया तो सबसे पहले लोगों की इनकम 1000 रुपीज़ से बढ़ गई। अभी ये डैश आएगा। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा, 1000 जिनके हाथों में आया वो लोग क्या करेंगे, उसका 0.8 यानी कि 800 स्पेंड कर देंगे। ये 800 घूम के किसी के हाथ में जाएगा, उनकी इनकम बनेगा। अब वो क्या करेंगे, उस 800 का 640 यानी कि 0.8 स्पेंड करेंगे। ये 640 घूम के किसी के हाथ में जाएगा। दिस इज द थर्ड राउंड। नेक्स्ट में क्या होगा, 640 का 0.8 यानी कि 512 स्पेंड करेंगे। ये 512 किसी के हाथ में जाएगा, एंड सो ऑन दिस चेन विल कंटिन्यू। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। द आंसर इज़ नो। ये प्रोसेस कहीं ना कहीं पे स्टॉप होगा। ये प्रोसेस कहाँ पे स्टॉप होगा, जब आपका ये चेंज इन इनकम ये धीरे 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 इंक्रीज होता रहेगा, लेकिन आप देख रहे हो कंजम्पशन जो है धीरे धीरे स्लो हो रहा है। मतलब पहले 1000 हुआ, इनकम भी सॉरी धीरे धीरे कम होता रहेगा, क्योंकि हर बंदा जो फर्दर स्पेंडिंग कर रहा है वो उसमें से कुछ पोर्शन सेव कर रहा है और रिमेनिंग पोर्शन को स्पेंड कर रहा है। तो जब स्टार्टिंग 1000 से हुई तो स्पेंडिंग कितनी हुई 800। जब इनकम 800 बढ़ी तो स्पेंडिंग कितनी हुई 640। धीरे 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 आप जब आगे चलते जाओगे तो ये अमाउंट इतना लेस हो जाएगा कि उससे और फर्दर कंजम्पशन ना किया जा सके। एट दैट पॉइंट द प्रोसेस विल कम टू एन एंड। तो अब ये प्रोसेस कहाँ पे एंड होगा, इसको सिंपल रखने के लिए एक और चीज़ आप देखिए। चेंज इन कंजम्पशन तो ये आ गया। अगर यहाँ पे मैं चेंज इन सेविंग कैलकुलेट करता हूँ, लेट सपोज शुरुआत 1000 से हुई थी, उसमें से 800 रुपये खर्च हो गए तो कितने बचे, 200 हमने सेव कर लिए। 800 घूम के वापस लोगों के हाथों में आया, 800 में से लोगों ने 640 स्पेंड कर दिया तो उन्होंने कितना सेव किया होगा 160। 640 घूम के लोगों के हाथों में आया, उन्होंने कितना स्पेंड किया 512 यानी कि 128 रुपीज़ उन्होंने बचा लिए होंगे। आप देख रहे हो धीरे धीरे लोग सेव भी कर रहे हैं। तो जब ये टोटल सेविंग का जो ये है डेल्टा एस, ये जब आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगा, एट दैट पॉइंट द प्रोसेस विल कम टू एन एंड। और वहाँ पे हमारा ये डेल्टा से इतना मिनिमम आ जाएगा कि उससे और फर्दर कंजम्पशन ना किया जा सके। नाउ दिस इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट मार्केट में हुई थी केवल 1000 की, लेकिन उससे लोगों की इनकम कितना गुना बढ़ी, कितने टाइम्स बढ़ी, ये दिखाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसलिए उसका नाम है, आप देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एक बार इन्वेस्ट करने से लोगों की इनकम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होती है, दिस इज डिपिक्टेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अगर मैं इसका यहाँ पे टोटल करूँगा, जब ये 1000 के करीब आएगा तो आप देखना ये जो टोटल है ये 5000 के करीब होगा। अब हमने डायरेक्टली कैसे निकाल दिया 5000, तो उसके पीछे एक फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को डिनोट करने के लिए जो आपका लेटर है वो है के। तो के का एक फॉर्मूला होता है 1/MP S।
इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो 1/1 माइनस एम पी सी, क्योंकि हमें पता है कि एम पी एस और एम पी सी का टोटल 1 होता है। तो 1/एम पी एस लिखें या 1/1 माइनस एम पी सी लिखें, इट्स वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज 1 माइनस एम पी सी इज अगेन 1 एम पी एस। तो इस क्वेश्चन में मैंने जो एम पी एस है उसको कितना अज्यूम किया था, 0.2, ये मैंने आपको बताया था, और एम पी सी को मैंने अज्यूम किया था 0.8। तो मैं के का अगर फॉर्मूला देखूँ तो वो बनता है के इज इक्वल टू 1/एम पी एस, यानी कि 1/0.2, पॉइंट हटाया 0 लगाई, ये आ गया 5। 5 मीन्स 5 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है लोगों की इनकम 5 गुना बढ़ जाती है, यानी कि 5 टाइम्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर के। के का एक फॉर्मूला और है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया गया था, 1000 का, जिससे लोगों की इनकम कितना चेंज हुई, 5000। फिर आपका आंसर देखिए कितना आएगा, 5 टाइम्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ के। तो ये प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ओके तो अगर हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का नंबर्स के हिसाब से ये फॉर्मूलाज और ये सब हमने टेबल बना के सीख लिया, अब हम इसमें देखेंगे कि इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मतलब ग्राफ कैसे बनेगा। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का ग्राफ अब हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें कैसे ग्राफ बनाना है, 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नीचे आपको यहाँ पे दिखानी है इनकम, क्योंकि इनकम में चेंज होगा, और यहाँ पे आपको दिखाना है डेल्टा आई, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। इससे पहले जो हमने ADAS अप्रोच पढ़ा था वहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ये जो लाइन होती है ये होता है आपका AS, यानी कि वाई, यानी कि टोटल इनकम। एक होता है आपका AD, ये हो गया लेट सपोज AD। तो यहाँ पे मैं C और I का डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने बनाया AD और AS, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। यहाँ पे नीचे जब हम इनकम लेके आते हैं तो वो आता है वाई। ओके, दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन, ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन रेडी हो चुकी है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। अब उसके बाद मैंने आपको बोला कि ONGC ने फैक्ट्री लगाई तो उन्होंने 1000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए। उनकी स्पेंडिंग से क्या होगा, उनकी स्पेंडिंग से मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब आप सोचिए एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था, C प्लस आई। एज पर कीन्स एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है वो है C प्लस आई। अगर मार्केट में I में चेंज आएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी ऊपर बढ़ेगा। तो अब हमें एक नया एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाना पड़ेगा विच गोज लाइक दिस। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके बना रहा हूँ, इसको मैंने नाम दे दिया है AD1। सी ओरिजिनल AD, उसके ऊपर हमने बनाया है AD1। तो ये आपका ऊपर जाके राइज हो गया। अब यहाँ पे जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो आएगा आपका E1। इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो आपने देखा पहले हमारी इनकम Y थी, अब इनकम बढ़ के हो गई है Y1। तो ये जो चेंज आया है Y से लेके Y1 का, ये है चेंज इन इनकम, यानी कि डेल्टा Y। और ये जो AD ऊपर गया है ये किसकी वजह से गया है, ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया आपका डेल्टा I। तो यहाँ से बस आपको ये डायग्राम में ऐसे मार्किंग करके दिखानी है, आपको कुछ ज़्यादा यहाँ प्रूव नहीं करना। उसके बाद आप अपना फॉर्मूला लिख के आ सकते हो, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इस डायग्राम को अब हम प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव इनकम, ऑन वाई एक्सिस वी हैव इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। Original AD, original AS, original equilibrium point was E, where the income determined was Y. When investment rises in the country, AD curve will rise above. So the new AD1, AD curve is depicted by AD1. ये जो dotted वाली line आपको दिख रही है AD1 है. Now Y to Y1 नया equilibrium E1 पे determine होगा. From E1 we can see that the new income is determined at Y1, which shows the change in income depicted by delta Y, and the change in aggregate demand is depicted by delta I. This represents investment multiplier, change in income upon change in investment. ओके गाइस, तो आई होप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और उसका मैकेनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में पूछा जाने वाला। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो लास्ट पार्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट वो कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक नई वीडियो में इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।